इज़, एम आर या फिर वाज वर, इसका जो बेस फॉर्म है वो है बी। बी का जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वो होता है बीइंग, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो होता है बीइंग। तो जब हम बी या फिर बीइंग या फिर बीन को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वीडियो में हम टेंसेस में प्रॉपर यूज़ जो बी का होता है, जो प्रॉपर यूज़ बीन का होता है और जो प्रॉपर यूज़ बीन का होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लेते हैं बी को, राइट। एक सेंटेंस लीजिए, हम लोग लंच लेंगे, वी विल टेक लंच, राइट। अब इसमें से सब्जेक्ट को हटा दीजिए, लंच लिया जाएगा। कौन लंच लेगा इससे मतलब नहीं है, लंच के साथ क्या होगा ये आपको बताना है। लंच लिया जाएगा, द लंच विल बी टेकन, द लंच विल बी टेकन। यानी आपने क्या किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस में नहीं लिख रहे हैं आप, पैसिव वॉइस में आप लिख रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम विल बी यूज़ करते हैं, और जब हम विल बी यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसीलिए लंच विल बी टेकन, टेकन आया हुआ है। एक और सेंटेंस लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि तुम रूम साफ करोगे, तुम रूम साफ करोगे, तो हम कहेंगे यू विल क्लीन द रूम। अब सब्जेक्ट को हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए कि रूम के साथ क्या किया जाएगा, राइट। यानी रूम साफ किया जाएगा, कमरा साफ किया जाएगा। सब्जेक्ट हमने हटा दिया, यानी पैसिव का बन गया, मीन्स द रूम विल बी क्लीन्ड, द रूम विल बी क्लीन, यानी कमरा साफ किया जाएगा, राइट। तो जब आप पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट को लिखते हैं तो विल बी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, विल बी लिखते हैं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस लीजिए कि अगर हम ये कहें कि माई फ्रेंड विल टेक मी टू द सिनेमा, यानी जो मेरा मित्र है वह मुझे सिनेमा ले जाया जाएगा। अब सब्जेक्ट को हटा दीजिए, कौन ले जाएगा इससे कोई बहस नहीं है। हमें ये कहना है कि मुझे सिनेमा ले जाया जाएगा, मीन्स आई विल बी टेकन टू द सिनेमा, मुझे सिनेमा ले जाया जाएगा। तो विल भी आएगा और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बीइंग को, राइट। बीइंग कंटिन्यूअस फॉर्म है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो अब बीइंग का जब हम यूज़ करते हैं तो इसके बाद भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट। सिंपली इसको भी हम पैसिव में यूज़ करते हैं, राइट। अब इन सेंटेंसेस को लीजिए, इन्हीं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं कि मुझे सिनेमा ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, राइट। तो ये पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव वॉइस जो होगा वो होगा कि मेरा मित्र मुझे सिनेमा ले जा रहा है। ले जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, इसको हटा दीजिए, तो ये होगा मुझे सिनेमा ले जाया जा रहा है, मीन्स आई एम बीइंग टेकन टू द सिनेमा, आई एम बीइंग टेकन टू द सिनेमा। तो फोकस जो है वह मेरे पे है, ऑब्जेक्ट पे है, जिसके साथ काम होना है उस पे है। तो इस कंडीशन में बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इज एम आर पहले की तरह से। एक और सेंटेंस लीजिए कि केतन वॉज बीइंग बीटन, यानी केतन को पीटा जा रहा था, राइट। तो केतन वॉज बीइंग बीटन, वॉज एंड बीइंग एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, केतन वॉज बीइंग बीटन। इन द सेम वे अगर हमें ये कहना हो कि ब्रेकफास्ट जो है वह तैयार हो रहा है, कौन तैयार कर रहा है इससे मतलब नहीं है, ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। ऑब्जेक्ट पे फोकस है, कौन सी चीज़ तैयार हो रही है इस पे फोकस है, कौन तैयार कर रहा है इस पे फोकस नहीं है। मीन्स द ब्रेकफास्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द ब्रेकफास्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी ब्रेकफास्ट तैयार हो रही है, राइट। किताबें बिक रही हैं, कौन बेच रहा है नहीं दिया हुआ है, राइट। पैसिव वॉइस है, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। खिलौने बिक रहे हैं, टॉयज आर बीइंग सोल्ड, टॉयज आर बीइंग सोल्ड। अखबार बिक रहा है, सड़कों की मरम्मत हो रही है, मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एंड आई विल चेक ईच वन एंड एवरी वन।
राइट। हम बीन की तरफ चलते हैं। बीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह पास्ट पार्टिसिपल है और यह हैज़, हैव, हैड के ठीक बात आता है। हैज़ बीन, हैड बीन या फिर हैव बीन होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव में यूज होता है सिंपली, राइट। ऊपर वाले ही सेंटेंसेस को कुछ ले लीजिए, ओके। तो अगर हमें ये कहना हो कि सभी खिलौने बिक चुके हैं, राइट, ये परफेक्ट है, राइट। और भी स्पष्ट कहें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सारे खिलौने बिक चुके हैं मीन्स ऑल द टॉयज हैव बीन सोल्ड। कौन बेचा इससे मतलब नहीं है, क्या बिक चुका है हमारा फोकस इस पे है। तो क्या बिक चुका है, ऑल द टॉयज हैव बीन सोल्ड। तो हैव बीन और सोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। दूसरा सेंटेंस लीजिए कि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। किसने तैयार किया है इससे मतलब नहीं, काम किसने किया मतलब नहीं है, किस चीज़ के साथ काम हुआ, कौन सी चीज़ तैयार हुई ये दिया हुआ है। द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, राइट। द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, द टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यानी चाय जो है वो बन चुकी है। आप जा कहाँ रहे हैं, रुकिए, बस चाय बन गई है, बन चुकी है, राइट। या फिर अब जैसे दे हैड इनवाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू द पार्टी, यानी उन्होंने पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। तो किसने किया था, तो उन्होंने, यह करता है, यह सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट ये है। अब इसमें से सब्जेक्ट को निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया था। अब किसने किया ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। तो अब इस चीज़ को हम बीन का यूज़ करके बनाएंगे या ट्रांसलेट करेंगे या बोलेंगे अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, यानी जो खाना है वह परोसा जा चुका है। किसने परोसा इससे मतलब नहीं है। अब खाने के साथ क्या हुआ, भोजन के साथ क्या हुआ ये बताया गया है कि उसको परोस दिया गया है। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, द फूड हैज़ बीन सर्व्ड, राइट। तो इस तरह से हम बीइंग और बीन का यूज़ करते हैं, राइट। इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनको हम आने वाले वीडियोज़ में देखते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राइट। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।